एग्जाम सिटीज रात 1 बजे आ चुकी हैं आपके आरआरबी की वेबसाइट पर, जहां पर आप लॉगिन कर डायरेक्टली अपने डेट ऑफ बर्थ को डालकर और रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहां पर पड़ा। तो जल्दी से जाइए, टिकट्स कराइए और पहुंच जाइए अपने सिटी सेंटर की ओर। अभी नहीं जाना है, जाना 28 तारीख के आसपास है, यानी कि 27 तारीख तक पहुंच जाना, लेकिन अपने टिकट्स करा लीजिए। तभी ये जो है नोटिफिकेशन आया भी है। और कल रात मैं भी जगा हुआ था, देखा कि हाँ 1 बजे आ गया, तो सोचा कि अब थोड़े से डाउट्स के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं बच्चों के, किसी को शो नहीं हो रहा। तो यानी कि अभी थोड़ा सा वेट करो, रिफ्रेश करते रहना थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी लाइव हो रहा होगा। दूसरी बात, एक बच्चे का डाउट था कि सर फील्ड वर्कर का भी उसके अंदर एग्जाम दिख रहा है, तो उस बच्चे ने फील्ड वर्क को भी ऑप्ट करा होगा, क्योंकि उसकी भी एलिजिबिलिटी सेम ही थी 10+2। ठीक है, तो 10+2 प्लस साइंस का अगर बैकग्राउंड था बायोलॉजी या केमिस्ट्री का, तो मेरे भाई आपका फील्ड वर्कर के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो किसी बच्चों को दिख रहा, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसका सिलेबस भी डिस्कशन करूंगा कि हाँ उसके लिए भी क्या पढ़ सकते हो। तो आ जाइए, सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर चलते हैं कि हाँ अभी कुछ बच्चों को दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंपल सी एक बात है कि कैसे आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। आप सीधा सीधा गूगल पर जाओ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। गूगल पे जाके आरआरबी सर्च कर दो, क्या कर दो, आरआरबी सर्च कर दो। जैसे ही आप आरआरबी सर्च करोगे, कुछ मत करो, कोई सी भी आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी छत्तीसगढ़, कोई सी भी खोल लो, आरआरबी चंडीगढ़ खोल लो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीका। वरना तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो कुछ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, जहां पर आप सीधा सीधा आरआरबी की वेबसाइट पर अपना लॉगिन कर सकते हो आधार के थ्रू या फिर अपने आरआरबी अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने बताया, जो कि बच्चे नहीं खोल पा रहे हैं। इसमें कुछ मत करो, सिटी इंटीमेशन लिंक जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, साथ में ये नीचे वाला कोड डालना है। जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करते हो, जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे, वैसे ही आपको एक पेज दिखेगा वो भी पेज दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन, जैसे ही एंटर करोगे, क्योंकि काफी बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है, क्या, किस चीज के लिए, कि हम सर अपनी सिटी ही नहीं देख पा रहे। तो उसका एक ही तरीका है, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो आपको यहां पर ये सब दिखने वाला है, कैंडिडेट की डिटेल, पोस्ट अप्लाइड, और यहां पर सीधा सीधा आपकी हेल्प डेस्क नंबर। तो हेल्प डेस्क हो गया, कैंडिडेट की डिटेल्स हो गई। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहां पर कैंडिडेट की डिटेल दिखेगी। कैंडिडेट की डिटेल यानी कि आपकी डिटेल, आपका पंजीकरण संख्या दिखेगी, उम्मीदवार का नाम दिखेगा, है ना, यहाँ पर पिता का नाम दिखेगा, लिंक दिखेगा, और आपका कम्युनिटी दिखेगी। आपको इसको देखना है एक बार। ठीक है, दूसरी बात, फिर पोस्ट अप्लाइड। अब यहां पर सबसे ज्यादा डाउट है, किसी किसी के में सिर्फ फार्मासिस्ट दिख रहा है और किसी किसी के में फार्मासिस्ट के साथ फील्ड वर्कर भी दिख रहा है। यानी कि आपने फील्ड वर्कर के लिए भी अप्लाई करा था, या फिर नहीं भी करा हो तो शायद कई बार ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है, क्योंकि आपकी 10+2 प्लस साइंस जो है वो ग्रेजुएशन में था आपके पास, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है। तो फील्ड वर्कर की जॉब भी काफी अच्छी है। इसका सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो है इसके अंदर होता क्या है, जिसने भी फील्ड वर्कर के लिए करा है। देखिए है क्या इसके अंदर, मैं सिलेबस बता देता हूं। फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, क्योंकि फील्ड के अंदर वर्क करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के सारा सिलेबस इसके अंदर आएगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फैमिली प्लानिंग, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, HIV और एड्स वाली जितने भी हमारी अवेयरनेस है वो, और जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग है, ये सब सिलेबस के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। जैसे नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एड्स के, और क्योंकि उन दोनों का पेपर एक साथ हो गया था। तो एड्स के, HIV के, ट्यूबरक्लोसिस के, जितने भी हमारी इम्यूनाइजेशन की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, टीकाकरण की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फील्ड वर्कर की यहां पर साथ में ये अप्लाई करा गया है। ठीक है, और फार्मासिस्ट की तैयारी तो मैं करा ही रहा हूं आप लोगों को। तो जिस बच्चे ने फील्ड वर्कर भी करा, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा फोकस के साथ कम्युनिटी फार्मेसी को और अच्छे तरीके से अपनी पढ़कर जाइएगा, और साथ में सोशल फार्मेसी को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन दोनों फील्ड के बारे में, क्योंकि मैंने डाउट्स के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं। तो जैसे आपने लॉग इन करा तो तीसरा ऑप्शन दिखता है मेरे भाई। हाँ, अब किस किस को दिक्कत आ रही थी कि सर मैं देख नहीं पा रहा, आपको कुछ नहीं करना, आप गलती कर रहे हो कि आप कैंडिडेट डिटेल के जो बराबर में है ना पोस्ट अप्लाइड, उस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां एक्शन के ऊपर व्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्यू। जैसे ही आप इस व्यू के ऊपर क्लिक करते हो, दोबारा से देखना, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे को दिख नहीं रहा है, तो वो डाउट यही आ रहा है कि आप व्यू के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, वैसे ही आपको एक पेज खुलकर आएगा। वो पेज में डायरेक्टली वेबसाइट पर ही लेकर चलता हूं दोबारा से। जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये इस प्रकार का एक पेज खुलकर मिलेगा। इसमें आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपकी टेस्ट सिटी कहां पर है, जैसे कि इनकी आगरा है। ठीक है,
परीक्षा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आता है आगरा, तो आपने टिकट करा लो आगरा की। हाँ, डेट ऑफ एग्जाम है 28 अप्रैल, ये भी हमको पता लग गया। शिफ्ट है तीसरी, पारी है तीसरी, है ना, तो इसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा। ठीक है, अब ये 3 पारी कौन सी हैं, ये रही 3 पारी। पहली पारी है 7:30 की, दूसरी पारी 11:15 की, तीसरी है 3 की। ठीक है ना, तो एग्जाम स्टार्ट होने की तारीख है, समय है 9 बजे पहली शिफ्ट का, दूसरी शिफ्ट का है 12:45 बजे, और तीसरी शिफ्ट का है 12:15 बजे, और तीसरी शिफ्ट का है हमारा 4 बजे। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होगा पहली शिफ्ट का 9 बजे, दूसरी का 12:45 बजे, और तीसरी का 4:30 बजे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट वाइज आपको दे रखा है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 तक पहुंच जाना, 11:15, और तीसरी शिफ्ट वाले 3 बजे तक। गेट क्लोज हो जाएगा 8:30 बजे, उसके बाद बच्चा कितना ही रोता रहे कोई नहीं पूछता, तो इसलिए अपने हिसाब से तैयार होकर जाना। दूसरी शिफ्ट वाले 12:15 बजे, और तीसरी शिफ्ट वाले 4 बजे तक पहुंच जाना हर हालत में। ठीक है, तो जैसे जिस बच्ची का ये है तीसरी पारी में, तो भैया अपना टाइम से समय से पहुंच जाइएगा, टिकट्स उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये डाला इसलिए जाता है कि एंड में बच्चा ये ना कह दे कि भैया मेरे को तो पता ही नहीं था, एडमिट कार्ड आते लेट हैं, तो एग्जाम सिटी पहले बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो 90 मिनट का जो है 100 क्वेश्चन का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी विल बी 90 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चन, तो 120 मिनट मिलेंगे स्क्राइबर को। हम स्क्राइबर मतलब कि जो अपने साथ जिसके हाथ नहीं होते या दिव्यांग होता है, जो अपने साथ स्क्राइबर लेकर जाता है, उसको 120 मिनट मिलते हैं। अदरवाइज आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन करने, कितना कठिन जटिल है ये, है ना। ये सोचो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट में मिलती तो भी समझ में आता है कि हाँ एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिल रही है। ये तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है और उसके साथ एक्यूरेसी भी करनी है। आज रात की 8 बजे की क्लास इसी के ऊपर होने वाली है, जहां पर मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। भले ही वो नालको के क्वेश्चन है, अभी 1 हफ्ते पहले पेपर हुआ था, लेकिन उससे आप लोगों को बड़ी ही अच्छी चीजें समझ में आएंगी कि फार्मा प्लस नॉन फार्मा किस प्रकार से पढ़ना है। तो मिलते हैं रात को 8 बजे, बेहतरीन क्लास आज की रात के 8 बजे होने वाली है, और ये अपना सब जाकर चेकआउट कर लीजिए। तरीका मैंने बता दिया कैसे आप इसको चेकआउट करोगे, तो जाओ जल्दी से वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। ठीक है, जाकर चेकआउट करो, और मिलते हैं रात को 8 बजे बेहतरीन क्लास के साथ, जहां पर 100 क्वेश्चन कराऊंगा फार्मा प्लस नॉन फार्मा के। तो सभी मिलते हैं रात को 8 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों। और पूरा सिलेबस लाइव सेक्शन में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। 1 शॉट वीडियो 1 अप्रैल से सारी की सारी डाल दी गई है, पूरा रेलवे का सिलेबस मैंने कवर अप करा है। बाय बाय।